वेलकम टू अब्बास और ऑफिशियल। आज मेरे पास आई सुजुकी GS150। इसकी इंशाल्लाह मैं आपको वायरिंग गाइड करने वाला हूँ। ये स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट होने की प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके अंदर क्यों आ रही है, इंशाल्लाह A to Z मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। इसके अंदर ना करंट नहीं आ रहा, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि इसका जो CDI होता है वो AC होता है, DC नहीं होता। अभी इनकी गाड़ी की बैटरी ना बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक क्या करना है, जब आपकी गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले आपने इसका चार्जर चेक करना है। चार्जर चेक करने का तरीका क्या होता है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस तरह का एक वायरिंग टेस्टर होना चाहिए आपके पास जब आप सुजुकी GS150 के ऊपर काम करें। तो ये यहाँ पे मैंने माइनस पे लगा दिया एक, और एक मेरे पास है, यहाँ पर लगा देना। उसके बाद आपने किक मारनी है, इसका करंट चेक करना है और बल्ब को हाथ में रखना है। ये बल्ब चलना चाहिए, यानी इसका चार्जर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी भी हमारी डाउन है, चार्जर भी काम नहीं कर रहा, तो करंट CDI पास नहीं करेगा। अगर आपका चार्जर सही होगा तो फिर CDI हमारा करंट पास करेगा, बैटरी नहीं भी लगी हुई होगी तो भी पास करेगा। अभी हमारा चार्जर इसका काम नहीं कर रहा। अब ये देखो करंट नहीं आ रहा ना इसके अंदर। अब मैं बैटरी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब बैटरी मैं इसकी चार्ज कर चुका हूँ, अब खाली सिर्फ बैटरी लगाऊँगा और करंट आ जाएगा। लेकिन ये तब तक चलेगी बैटरी जब तक बैटरी के अंदर जान है। बैटरी का करंट से CDI हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जब बैटरी हमारी डाउन हो जाएगी तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। बैटरी लगा दी है, बैटरी से मैंने अलग से चार्जर से चार्ज की है ना। अब बैटरी के अंदर करंट है, अब हमारी गाड़ी के अंदर करंट भी आएगा, लेकिन तब तक ये बाइक चलेगी जब तक बैटरी के अंदर जान है, क्योंकि बैटरी के बाद बैकअप तो है ही नहीं, चार्जर हमारा काम नहीं कर रहा। मारो किक, देख रहे हो करंट आ चुका है हमारा। अब चलते हैं कि इसका चार्जर काम क्यों नहीं कर रहा, वजह देखते हैं किस वजह से। अब इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि चार्जर कैसे चेक करना है। पहले तो सबसे पहले आप चार्जर के ग्रिप चेक करेंगे इसके, फिर उसके बाद इसका मैग्नेट कॉइल चेक करेंगे। मैग्नेट कॉइल के जो ग्रिप आ रहे हैं, कनेक्टर अक्सर वहीं से ही जल जाते हैं। सबसे पहले हम ये कनेक्टर चेक करेंगे कि हमारा मैग्नेट कॉइल का जो करंट आ रहा है इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जो हम वायरिंग वाला जो टेस्टर होगा उसके दोनों माइनस और प्लस दोनों आपने एक एक तार में लगा देने। एक इसमें लगा देंगे, एक उसमें लगा देंगे। उसके बाद किक लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे बल्ब हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। चार्जर की जो हमारी तारें हैं दोनों एक एक किसी में भी एक में लगा देंगे, दोनों में। अब किक मारो, अब देखो बल्ब हमारा नहीं चल रहा, यानी हमारा मैग्नेट कॉइल से करंट नहीं आ रहा। जब मैग्नेट कॉइल से करंट नहीं आएगा तो हमारा चार्जर भी काम नहीं करेगा, तो हमारा चार्जर काम नहीं करेगा और हमारी बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। अब दूसरा जो होता है, ये देखो यहाँ से इसकी तारें जल गई है ना, जिसकी वजह से हमारा यहाँ कनेक्टर के अंदर करंट नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह यहाँ से मैं पहले ज्वाइन करूँगा, फिर उसके बाद आपको मैं चेक करा दूँगा। तकरीबन यहीं से ही फॉल्ट आता है, यहीं से कनेक्टर जल जाता है। जलने की वजह क्या होती है, क्योंकि ये इंजन के बहुत करीब होता है, इंजन की हीट की वजह से ये जल जाता है। इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ही हमने यहाँ पर रखना है टाइट क्लिप के साथ। अब जो ये मैग्नेट की कॉइल डायरेक्ट ही मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पर भी कोई जॉइंट नहीं है। अब यहाँ से जाता है पहले यहाँ से फिर घूम कर जाता है हमारा इस ग्रिप कनेक्टर के अंदर करंट आता है। तो फ़िलहाल मैं डायरेक्ट ही चेक कर लूँगा इसको। पहले चेक करूँगा कि इसका मैग्नेट कॉइल सही है या ख़राब है। मारो किक, यानी मैग्नेट कॉइल हमारी ओके की रिपोर्ट है। अब बराबर वाली भी चेक कर लेते हैं हम इसी तरह से ही। ठीक है, मैग्नेट कॉइल ओके की रिपोर्ट पे, बस यही फॉल्ट था। अच्छा, तीनों में से किसी में भी माइनस लगा दो, लेकिन आपके पास जो टेस्टर होगा माइनस का जो टेस्टर है वो यहाँ पर लगाना है। तीनों में से किसी एक पे भी लगा दो, और जो प्लस का तार है वो भी किसी एक में भी लगा दो। दोनों में चेक कर लेना चाहिए कि दोनों में आ रहा है, सही ओके की रिपोर्ट है। जिस तरह से मैंने आपको चेक करके दिखाया है, दोनों में आ रहा है करंट, यानी ओके की रिपोर्ट है हमारा मैग्नेट कॉइल। अब इंशाल्लाह इसके कनेक्टर तैयार करते हैं। कनेक्टर दोबारा से मैं लगा देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर भी चेक करेंगे इस कनेक्टर के अंदर तार आ रहा है ओके। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे बैटरी वाली जगह पर, वहाँ से करंट चेक करेंगे, वहाँ पर भी ओके आ रहा है तो इंशाल्लाह हमारा CDI वर्किंग में आ जाएगा। अब फाइनली इस तरह से आपने इस कनेक्टर के अंदर तार लगा लेनी है। अब चेक करना है, किक मारो, ओके, यानी हमारा कनेक्टर में से भी करंट इन हो गया। अब हम इसको लगा देंगे चार्जर के अंदर, ये जो हमारा चार्जर लगा हुआ है इसके अंदर ना। और अब उसके बाद हम चलेंगे फ्यूज़ पे, चेक करेंगे वहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, चार्जर को चेक करने के लिए हमने माइनस बॉडी पे लगा देना है, ये मैंने लगा दिया है। और अब हम ये फ्यूज़ लीड लगी हुई है इस पर लगाएंगे, किक मारो,
ओके, यानी हमारा अब चार्जर ओके की रिपोर्ट में काम कर रहा है। अब करंट चेक कर लेते हैं इसका। अब हमारी बैटरी भी चार्ज होगी। फाइनली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह करंट आ चुका है। अब करंट सिर्फ हमने चेक करना है। ओके की रिपोर्ट में अब हमारी बैटरी भी नहीं, यानी बैटरी के बिना भी हमारा करंट आ रहा है ओके की रिपोर्ट में। किक आराम से मार रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा कमज़ोर आ रहा है करंट, जो कि कैमरे में नहीं दिख रहा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने आपको गाइड कर दी है। बाकी कोई चीज़ किसी को गाइड करनी है, कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आए तो इंशाल्लाह कमेंट में पूछ ले। फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।